देखिए दोस्तों, क्वेश्चन पेपर आपके स्क्रीन पे है। पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है देख लेते हैं। क्वेश्चन है, यदि तीन प्रतिरोध R1, R2 और R3 समानांतर परिपथ में जुड़े हैं तो कुल प्रतिरोध ज्ञात कीजिए। क्वेश्चन मैं हिंदी और इंग्लिश दोनों लैंग्वेज में पढ़ूंगा, जिसको जो लैंग्वेज सूट करती है उस लैंग्वेज में आप क्वेश्चन याद करना। इंग्लिश में क्वेश्चन है, व्हाट इज द फॉर्मूला फॉर द इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस RT ऑफ द थ्री रजिस्टर्स R1, R2 एंड R3 आर कनेक्टेड इन पैरेलल सर्किट। हमें फॉर्मूला बताना है, समानांतर परिपथ में तीन प्रतिरोध R1, R2, R3 जुड़े हैं तो कुल प्रतिरोध ज्ञात करने का सूत्र होता है, ऑप्शन डी राइट हो जाएगा। RT बराबर हो जाएगा आपका 1/1/R1 प्लस 1/R2 प्लस 1/R3। ये आपका तीन प्रतिरोध R1, R2, R3 समानांतर परिपथ में है तो कुल प्रतिरोध ज्ञात करने का ये सूत्र सही है। डी नंबर ऑप्शन राइट हो जाएगा। क्वेश्चन याद जरूर कर लेना, एक भी क्वेश्चन को स्किप मत करना, ये क्वेश्चन मोस्ट इंपॉर्टेंट है आपके लिए, तो एक भी क्वेश्चन स्किप मत करना। स्किप कर दोगे बाद में पछताओगे, क्वेश्चन पेपर आएगा यही। अगला क्वेश्चन देखिएगा, क्वेश्चन नंबर 2 है, 500 वाट के लैंप को 5 घंटे जलाने पर विद्युत ऊर्जा की खपत को यूनिट में निकालिए। कैलकुलेट द इलेक्ट्रिकल एनर्जी इन यूनिट कंज्यूम्ड बाय 500 वाट लैंप फॉर 5 आवर्स। देखिए, जब भी ऐसा सवाल आए तो आपको एक फॉर्मूला बता देता हूँ। फॉर्मूला है वाट गुना घंटा गुना दिन बटा में क्या होगा 1000 होगा। अब ये फॉर्मूला आप सारे न्यूमेरिकल कर दोगे इस टाइप के, बस ये फॉर्मूला याद रखना। अब यहाँ पे वाट कितना दिया है, वाट दिया है 500 और घंटा कितना दिया है 5 घंटा दिया है तो 5 हो जाएगा। दिन नहीं दिया है तो इसलिए हम 1 मान लेंगे, बटा में 1000। तो जब आप इसको हल करोगे ना तो हमारा आंसर आएगा 2.5 यूनिट। ठीक है, तो डी नंबर ऑप्शन 2.5 यूनिट हमारी खपत होगी, ये राइट आंसर हो जाएगा। फॉर्मूला याद रखना है, कोई सा भी न्यूमेरिकल होगा आप आराम से कर लोगे। अगला क्वेश्चन देखिएगा, अर्धचालक पदार्थ कौन सा है, विच इज़ द सेमी कंडक्टर मटेरियल। हिंदी इंग्लिश दोनों लैंग्वेज में क्वेश्चन पढ़ रहा हूँ, जो लैंग्वेज आपको अच्छी लगती है उसी लैंग्वेज में आप क्वेश्चन याद कर लें। इसमें जो आपका अर्धचालक सेमीकंडक्टर है वो जर्मेनियम है। जर्मेनियम, सिलिकॉन, ये क्या है, सेमीकंडक्टर होते हैं। तो डी नंबर ऑप्शन यहाँ राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट यहाँ पे क्वेश्चन देखिएगा, क्वेश्चन यहाँ पे स्क्रीन पे है आपके, विद्युत मात्रा का सूत्र क्या होता है, व्हाट इज द फॉर्मूला फॉर क्वांटिटी ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। विद्युत मात्रा का सूत्र होता है करंट इंटू टाइम, धारा गुना समय। ए नंबर ऑप्शन यहाँ पे राइट हो जाएगा आपका। इसका फॉर्मूला होता है Q बराबर, धारा को अपने I से दिखाते हैं, I इंटू समय को T से दिखाते हैं, तो ये होता है फॉर्मूला विद्युत मात्रा का, Q बराबर I इंटू T। ठीक है, नेक्स्ट यहाँ पे क्वेश्चन देखिएगा, क्वेश्चन स्किप नहीं करना है, पूरा पेपर देखना है ये क्वेश्चन। अगला, किस पदार्थ में ऋणात्मक तापमान गुणांक का गुण होता है, विच मटेरियल इज हैविंग नेगेटिव टेम्परेचर कोफिशिएंट प्रॉपर्टी। नेगेटिव टेम्परेचर जो कोफिशिएंट प्रॉपर्टी होता है, ऋणात्मक तापमान गुणांक, ये किस में होता है, तो ये अबरक, माइका में होता है। ए नंबर ऑप्शन हमारा राइट आंसर हो जाएगा। अबरक क्या है, एक अचालक पदार्थ है, ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन फिर से न्यूमेरिकल है, करते हैं इसको। क्वेश्चन है, 200 वाट 250 वोल्ट रेटेड लैंप के गर्म प्रतिरोध की गणना कीजिए। कैलकुलेट द हॉट रेजिस्टेंस ऑफ 200 वाट 250 वोल्ट रेटेड लैंप। अब जब भी ऐसे न्यूमेरिकल आए ना तो देखिए कैसे करना है, मैं आपको बता देता हूँ। हमारे पास वैल्यू किसकी है, P की और V की है, तो P बराबर क्या होता है, V इंटू आई होता है। तो यहाँ से हम I की वैल्यू निकाल लेंगे, I बराबर हो जाएगा P बटा में आ जाएगा V। ठीक है, तो यहाँ पे P कितना है 200 है और V कितना है 250 है। तो जब I की वैल्यू निकालोगे तो हमारे पास I की वैल्यू भी आ जाएगी और V की वैल्यू भी है, तो R की वैल्यू आप निकाल सकते हैं। R बराबर क्या होता है, V बटा I होता है। जब आप इसको पूरा हल करोगे तो हमारा कितना प्रतिरोध आएगा, 312.5 ओम आएगा। पूरी कैलकुलेशन इसलिए नहीं कर रहा, वीडियो लंबा हो जाएगा, टाइम कम है हमारे पास, इसलिए कैलकुलेशन आप कर लीजिएगा। फॉर्मूला मैं आपको तरीका समझा रहा हूँ। सी नंबर ऑप्शन राइट हो जाएगा। एक बार फिर से रिपीट कर देता हूँ, P का वैल्यू है, V का वैल्यू है, तो सबसे पहले हम I का वैल्यू निकालेंगे। I बराबर हो जाएगा P बटा में V। जब I का वैल्यू आ जाएगा और V का वैल्यू दिया है तो आपको मालूम है R बराबर क्या होता है, R बराबर होता है V बटा में I होता है, क्योंकि V बराबर होता है I इंटू R ओम के नियम के अनुसार। तो R बराबर हो जाएगा V बटा I। तो इस प्रकार से आप जब करोगे तो आंसर आएगा 312.5 ओम। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, फॉर्मूला याद होगा तो सारे न्यूमेरिकल आराम से हो जाएंगे। क्वेश्चन अगला देखिएगा, कौन सी विद्युतीय राशि चालक में ऊष्मा उत्पन्न को प्रभावित करता है, विच इलेक्ट्रिकल क्वांटिटी अफेक्ट्स द हीट जनरेटेड इन ए कंडक्टर। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, धारा का वर्ग, स्क्वेयर ऑफ द करंट। अब एक फॉर्मूला होता है H बराबर I स्क्वेयर RT, ये आपका दोस्तों ये इसी का फॉर्मूला है। ये विद्युत राशि चालक में ऊष्मा उत्पन्न करने का फॉर्मूला है, H बराबर I स्क्वेयर RT। ठीक है, तो यहाँ पे I का स्क्वेयर है, इसलिए राइट आंसर क्या हो जाएगा, धारा का वर्ग, स्क्वेयर ऑफ करंट। बी नंबर ऑप्शन इज द राइट आंसर। पूरा वीडियो आप जरूर देखा कीजिए। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, एक खुले सर्किट में प्रतिरोध का मान क्या हो जाएगा, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ रेजिस्टेंस इन एन ओपन सर्किट। क्या होगा एक खुले सर्किट में प्रतिरोध का मान, सर्किट अगर ओपन है ना तो हमारा रेजिस्टेंस इन्फिनिटी, अनंत होगा, बहुत ज़्यादा। डी नंबर ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। सारे क्वेश्चन याद करने हैं इस मॉडल पेपर में।
38 क्वेश्चन है और आपका इलेक्ट्रीशियन थ्योरी में 38 क्वेश्चन आता है। अगर 38 में से 38 स्कोर पक्का करना है इस बार सीबीटी पेपर में, तो ये मॉडल पेपर रटना ही रटना है, क्योंकि 100% ये क्वेश्चन छपेगा इस बार सीबीटी फर्स्ट ईयर इलेक्ट्रीशियन में। अगला क्वेश्चन करते हैं, लाइट डिपेंडेंट रजिस्टर का प्रतिरोध क्या होगा यदि प्रकाश की तीव्रता बढ़ा दी जाए। व्हाट इज द रेजिस्टेंस ऑफ लाइट डिपेंडेंट रजिस्टर LDR इफ द इंटेंसिटी ऑफ लाइट इज इंक्रीज्ड। क्या हो जाएगा, घट जाएगा। देखिए, लाइट डिपेंडेंट रजिस्टर की खासियत होती है, अगर उसमें प्रकाश की तीव्रता को हम बढ़ा देंगे ना तो जो उसका रजिस्टेंस है वो ऑटोमेटिक डाउन हो जाएगा, डिक्रीजेज। बी नंबर ऑप्शन राइट आंसर होगा। ठीक है, बढ़ेंगे अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है, ताम्र चालक का विशिष्ट प्रतिरोध मान कितना होता है। व्हाट इज द स्पेसिफिक रेजिस्टेंस वैल्यू ऑफ कॉपर कंडक्टर। ताम्र चालक का विशिष्ट प्रतिरोध का मान कितना होता है, तो आप कहोगे 1.72 माइक्रो ओम प्रति सेमी क्यूब, 1.7 माइक्रो ओम बाय सेमी क्यूब। सी नंबर ऑप्शन करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे है, क्वेश्चन देखिएगा, कौन सा कारक विद्युत चुंबकीय ध्रुवीयता को प्रभावित करता है। विच फैक्टर अफेक्ट्स द पोलरिटी ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेट। जो कारक जो विद्युत चुंबकीय ध्रुवीयता को प्रभावित करता है वो होता है डायरेक्शन ऑफ करंट। धारा की जो दिशा होती है यही विद्युत चुंबकीय ध्रुवीयता यानी कि पोलरिटी की प्रभावित करती है। बी नंबर ऑप्शन यहाँ पे राइट हो जाएगा। सारे आंसर नोट डाउन करते रहिएगा। नोट डाउन करना जरूरी इसलिए है जिससे कि बाद में आप रिवीजन कर सकें क्वेश्चन का, इसलिए सारे क्वेश्चन नोट डाउन करते रहिए। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, यदि 3 प्रेरकत्व L1, L2 और L3 श्रृंखला में जुड़े हुए हैं तो कुल प्रेरकत्व क्या होगा। व्हाट इज द टोटल इंडक्टेंस इफ 3 इंडक्टर्स L1, L2 एंड L3 आर कनेक्टेड इन सीरीज। तो इसका फॉर्मूला हो जाएगा LT बराबर L1 प्लस L2 प्लस L3। ठीक है, तो यहाँ पे बी नंबर ऑप्शन हमारा करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे आ गया है। क्वेश्चन देखिएगा, कुंडली में चुंबकीय क्षेत्र की दिशा खोजने के लिए कौन सा नियम लागू किया जाता है। ये परिनालिका कुंडली है, इसमें चुंबकीय क्षेत्र की दिशा को खोजने के लिए हम जो नियम लागू करते हैं वो आपको बताना है। तो इसके लिए राइट हैंड प्लैम रूल यूज़ होता है। दाहिने हाथ की हथेली का नियम कुंडली में चुंबकीय क्षेत्र की दिशा खोजने के लिए लागू किया जाता है। बी नंबर ऑप्शन इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे है। क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन है आपके स्क्रीन पे, यदि विद्युत आवेश Q है और वोल्टेज V है तो संधारित्र C का सही अभिव्यक्ति क्या होगा। एक तरह से आपसे फॉर्मूला पूछ रहा है, विच इज द करेक्ट एक्सप्रेशन ऑफ कैपिटेंस C इफ द इलेक्ट्रिक चार्ज इज Q एंड द वोल्टेज इज V। तो इसका फॉर्मूला हो जाएगा C बराबर Q बटा में आ जाएगा V। ये इसका सही फॉर्मूला है। ए नंबर ऑप्शन इज द राइट आंसर। बढ़ेंगे अगले क्वेश्चन में। अगला क्वेश्चन क्या कहता है, विद्युत परिपथ में चालकता के लिए चुंबकीय सर्किट में जो समान शब्द है वो कौन सा है। व्हाट इज द सिमिलर टर्म इन मैग्नेटिक सर्किट फॉर कंडक्टेंस इन इलेक्ट्रिकल सर्किट। विद्युत परिपथ में चालकता के लिए चुंबकीय सर्किट में समान शब्द हो जाएगा परमियंस। क्या हो जाएगा, परमियंस हो जाएगा। तो यहाँ पे बी नंबर ऑप्शन राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन देखिएगा। क्वेश्चन है, इलेक्ट्रोलाइटिक संधारित्र का प्रभाव क्या होता है अगर खुला परिपथ दोष होता है। व्हाट इज द इफेक्ट ऑफ द इलेक्ट्रोलाइट कैपेसिटर इफ ओपन सर्किट फॉल्ट ओकर्स। अगर खुला परिपथ दोष है ना तो इलेक्ट्रोलाइटिक जो संधारित्र है उसका प्रभाव होगा इट विल नॉट फंक्शन। ये कार्य नहीं करेगा। ये क्या करेगा, कार्य नहीं करेगा। ए नंबर ऑप्शन यहाँ पे हमारा सही उत्तर है। खुला परिपथ दोष में ये इलेक्ट्रोलाइटिक संधारित्र यूज नहीं होता है, वर्क नहीं करता है। अगला क्वेश्चन है, कौन सी विद्युत मात्रा सीधे भंवर धारा के समानुपाती होती है। विच इलेक्ट्रिकल क्वांटिटी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू ईडी करंट। ईडी करंट के प्रोपोर्शनल क्या होता है, फ्रीक्वेंसी होती है, आवर्ती। सी नंबर ऑप्शन राइट हो जाएगा। भारत में जो मानक फ्रीक्वेंसी है आवर्ती वो कितनी हर्ट्ज है, 50 हर्ट्ज है, याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे। क्वेश्चन में कहा गया है कि 3 कला शक्ति मापन में 2 वाट मीटरों में समान रीडिंग दिखाने पर शक्ति गुणांक क्या होगा। What is the power factor in a 3-phase power measurement of 2 watt meters showing equal readings। 3 कला शक्ति मापन में 2 वाट मीटरों में समान रीडिंग दिखाने पे जो हमारा पावर फैक्टर होगा ना वो 1 होगा। कितना होगा, 1 होगा। तो यहाँ पे बी नंबर ऑप्शन राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, AC सर्किट में रिएक्टिव पावर PR का सूत्र क्या होता है। What is the formula for reactive power PR in AC सर्किट। AC सर्किट में PR का फॉर्मूला याद कर लीजिएगा। ये होता है PR बराबर VI साइन थीटा, VI साइन थीटा। डी नंबर ऑप्शन इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे है, ज्यावक्रीय AC के लिए फॉर्म फैक्टर KF क्या होगा। व्हाट इज द फॉर्म फैक्टर फॉर सिनुसोइडल AC। ज्यावक्रीय AC के लिए फॉर्म फैक्टर का मान होता है 1.11 ये होता है फॉर्म फैक्टर ज्यावक्रीय AC में। बी नंबर ऑप्शन यहाँ पे राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे है। क्वेश्चन में कहा है कि
RLC श्रृंखला सर्किट के प्रतिबाधा Z की गणना करने के लिए किस सूत्र का उपयोग किया जाता है? विच फॉर्मूला इज यूज टू कैलकुलेट द इम्पीडेंस Z ऑफ ए RLC सीरीज सर्किट? RLC सीरीज सर्किट में इम्पीडेंस Z का फॉर्मूला क्या होता है? ये होता है Z बराबर अंडर रूट में R² प्लस XL XC का स्क्वेयर। ये आपका फॉर्मूला होता है प्रतिबाधा Z का RLC सीरीज का। डी नंबर ऑप्शन यहाँ पे राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है? क्वेश्चन है सर्किट ब्रेकरों में आर्क शमन सुरक्षा के लिए किस प्रकार के प्रतिरोध का उपयोग किया जाता है? विच टाइप ऑफ रजिस्टर इज यूज्ड फॉर आर्क क्वेंकिंग प्रोटेक्शन इन सर्किट ब्रेकर्स? देखिए, आर्क क्वेंचिंग प्रोटेक्शन इन सर्किट ब्रेकर के रूप में हम किस रजिस्टर का यूज़ करते हैं? वेरिएस्टर रजिस्टर का यूज़ करते हैं। ए नंबर ऑप्शन राइट हो जाएगा। अगला सवाल है तांबे के परमाणु के तीसरे कक्ष में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं? हाउ मैनी इलेक्ट्रॉन्स आर देयर इन द थर्ड सेल ऑफ द कॉपर एटम? अब यहाँ पे तीसरे कक्षा की बात कर रहा है। वैसे देखिएगा तांबे के परमाणु में टोटल तो 29 इलेक्ट्रॉन होते हैं, क्योंकि इसका परमाणु क्रमांक होता है 29, पर यहाँ पे हमसे पूछ रहा है तीसरे कक्षा में, तो तीसरे कक्षा में कितना होता है? 18 होता है। 29 मत कर देना, 29 टोटल होते हैं इसके। तीसरे कक्षा में इसके 18 इलेक्ट्रॉन होते हैं, तो यहाँ पे सी नंबर ऑप्शन राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिएगा। क्वेश्चन पूछा है कौन सा नियम कहता है कि बंद विद्युत परिपथ में लगाया गया वोल्टेज पाथ के योग के बराबर होता है? विच लॉ स्टेट दैट इन क्लोज्ड इलेक्ट्रिक सर्किट द अप्लाइड वोल्टेज इज इक्वल टू द सम ऑफ द वोल्टेज ड्रॉप्स? तो ये कौन सा नियम है? तो ये है आपका किरचॉफ का सेकंड लॉ, किरचॉफ का दूसरा नियम ये है। डी नंबर ऑप्शन राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन का आंसर दीजिएगा फटाफट से। क्या होगा? क्वेश्चन है यदि तापमान में वृद्धि के साथ इसका प्रतिरोध मान बढ़ता है तो प्रतिरोध का नाम क्या है? वट इज़ द नेम ऑफ द रजिस्टर इफ इट्स रेजिस्टेंस वैल्यू इंक्रीज विद इंक्रीज इन टेम्परेचर? यदि तापमान में वृद्धि के साथ इसका प्रतिरोध मान बढ़ता है तो ये आपका सेंसिटर प्रतिरोध है, सेंसिटर रेजिस्टेंस है ये। तो यहाँ पे बी नंबर ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखेंगे। क्वेश्चन है ओम प्रति डिग्री सेंटीग्रेड में प्रतिरोध में परिवर्तन को कौन सा परिभाषित करता है? विच वन डिफाइंस द चेंज इन रेजिस्टेंस इन ओम पर डिग्री सेंटीग्रेड? तो ये करता है टेम्परेचर कोफिशिएंट, तापमान गुणांक। ओम प्रति डिग्री सेंटीग्रेड में प्रतिरोध में परिवर्तन को तापमान गुणांक परिभाषित करता है। डी नंबर ऑप्शन करेक्ट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे, एकल फेज एसी परिपथ में कालांतर कितना होगा? व्हाट इज द फेज डिस्प्लेसमेंट इन ए सिंगल फेज एसी सर्किट? एकल फेज एसी परिपथ में कालांतर जो होता है वो 90 डिग्री का होता है। ए नंबर ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। वहीं अगर यहाँ पे होता 3 फेज तब आपका आंसर क्या हो जाता? 120 डिग्री। ठीक है। नेक्स्ट यहाँ पे क्वेश्चन देखिएगा। क्वेश्चन है डेल्टा से जुड़े सिस्टम में लाइन करंट और फेज करंट के बीच का संबंध बताइए। व्हाट इज द रिलेशन बिटवीन द लाइन करंट एंड फेज करंट इन डेल्टा कनेक्टेड? डेल्टा से जुड़े सिस्टम में लाइन करंट और फेज करंट का संबंध क्या होता है? IL इज इक्वल टू अंडर रूट में 3IP, ये होता है संबंध। तो यहाँ पे सी नंबर ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे आ गया है। क्वेश्चन का आंसर बताइएगा। क्वेश्चन कह रहा है कि AC समानांतर परिपथ में धारा के कुल विरोध के रूप में किस विद्युत शब्द को परिभाषित किया जाता है? विच इलेक्ट्रिकल टर्म इज डिफाइंड एज द टोटल ओपोजिशन टू करंट इन AC पैरेलल सर्किट? AC समानांतर परिपथ में धारा के कुल विरोध के रूप में जो विद्युत शब्द को परिभाषित करता है उसे हम एडमिटेंस कहते हैं। सी नंबर ऑप्शन राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन देखिएगा। द्रवों में विद्युत धारा प्रवाहित होना कौन सा प्रभाव कहलाता है? विच इफेक्ट कोजेज बाय पासिंग इलेक्ट्रिक करंट इन लिक्विड्स? द्रवों में विद्युत धारा का प्रवाहित होना ये केमिकल प्रभाव कहलाता है, रासायनिक प्रभाव। डी नंबर ऑप्शन यहाँ पे सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे है। चांदी का विद्युत रासायनिक तुल्यांक कितना होगा? व्हाट इज द इलेक्ट्रोकेमिकल इक्विवेलेंट ECE ऑफ सिल्वर? चांदी का विद्युत रासायनिक तुल्यांक होता है 1.1182 मिलीग्राम प्रति कूलाम। तो यहाँ पे डी नंबर ऑप्शन आपका राइट हो जाएगा आंसर। अगला क्वेश्चन देखिएगा। तांबे का विद्युत रासायनिक तुल्यांक कितना होता है? व्हाट इज द इलेक्ट्रोकेमिकल इक्विवेलेंट ECE ऑफ कॉपर? तो ये होता है तांबे का 0.329 मिलीग्राम प्रति कूलाम, ये होता है तांबे का। ए नंबर ऑप्शन करेक्ट होगा। तांबा और चांदी दोनों का विद्युत रासायनिक तुल्यांक वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, ये एग्जाम में जरूर आएगा। अगला क्वेश्चन देखिए। भार बढ़ने पर सेल के सिरों के वोल्टेज में क्या होगा? व्हाट हैपन टू द टर्मिनल वोल्टेज ऑफ ए सेल इफ लोड इंक्रीजेज? भार बढ़ने पर सेल के सिरों के वोल्टेज में क्या होगा? घटेगा, ये डिक्रीज होगा। बी नंबर ऑप्शन यहाँ पे राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है? क्वेश्चन बैटरी में वोल्टेज की चार्जिंग स्थिति की जांच करने के लिए किस उपकरण का उपयोग किया जाता है? बैटरी में वोल्टेज की चार्जिंग स्थिति की जांच करने के लिए हम हाई रेट डिस्चार्ज टेस्टर
उच्च दर निरावेशन टेस्टर का यूज करते हैं? डी नंबर ऑप्शन इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने, कंड्यूट पाइप कैसे निर्दिष्ट किए जाते हैं? हाउ द कंड्यूट पाइप्स आर स्पेसिफाइड? तो ये निर्दिष्ट होते हैं आउटर डायामीटर इन mm, बाह्य व्यास mm में ये निर्दिष्ट स्पेसिफाइड होते हैं कंड्यूट पाइप। तो यहाँ पे डी ऑप्शन इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, 4 लैंप को नियंत्रित करने के लिए गोदाम वायरिंग सर्किट में कितने 2 तरह के स्विच आवश्यक होते हैं? हाउ मैनी 2-वे स्विचेज आर रिक्वायर्ड इन गोडाउन वायरिंग सर्किट टू कंट्रोल 4 लैंप्स? तो इसके लिए 3 जो है ना स्विच आवश्यक हैं। बी नंबर ऑप्शन इज द राइट आंसर। बढ़ेंगे अगले क्वेश्चन में। अगला क्वेश्चन क्या कहता है? डीसी श्रृंखला एमसीबी का अनुप्रयोग कौन सा होता है? विच इज़ द एप्लीकेशन ऑफ डीसी सीरीज एमसीबी? तो इसका जो अनुप्रयोग है ना डीसी श्रृंखला एमसीबी का, ये लोकोमोटिव है। तो लोकोमोटिव इज़ द राइट आंसर। सी नंबर ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। और आज का होमवर्क क्वेश्चन, इसका आंसर मैं नहीं दूंगा, इसका आंसर आप सभी को देना है। कमेंट में देखते हैं किनको इसका आंसर पता है। जिनको पता है कमेंट जरूर करना। क्वेश्चन इज, लिथियम सेल का निर्गत वोल्टेज कितना होता है? व्हाट इज द आउटपुट वोल्टेज ऑफ लिथियम सेल? ऑप्शन है 1.2 वोल्ट, 1.5 वोल्ट, 1.8 वोल्ट या फिर 2.5 वोल्ट। जिनको इसका आंसर मालूम है एक बार कमेंट कर दीजिएगा। वीडियो